ये तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, बट देखते हैं कि कितने हद तक हम इसके लेवल को अचीव कर पाएंगे। क्या मोबाइल से ऐसा कॉम्प्लेक्स फेस ड्रॉ कर सकते हैं? तो आज इसी पे बात करते हैं। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो जो आप देख रहे हैं डाउनवर्ड टिल्टेड फेस है ये, और हम पिक्सआर्ट यूज़ करेंगे 2 लाइंस को ऑप्ट करने के लिए, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम इसको बेसिकली ड्रॉ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लर्निंग वीडियो है और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि हम कितना ज़्यादा ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने पिक्सआर्ट ऐप को ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैंने इमेज को भी चूज़ कर लिया है पिक्सआर्ट ऐप के अंदर, और यहाँ पे मैं अब ड्रॉ करने वाला हूँ 2 लाइंस, जो मैं हमेशा बताता रहता हूँ, 1 हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल। लेकिन यहाँ पे फेस जो है वो टिल्टेड है, तो आपको जो वर्टिकल लाइन है वो समझनी पड़ेगी कि कौन सी एक्चुअली ड्रॉ करनी है। वर्टिकली इज़ नॉट गोइंग टू बी कम्प्लीटली वर्टिकल, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझने वाली है। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जूम कर दिया है मैंने इमेज को, और यहाँ पे मैंने लाइन ऑप्ट की है, तो देखिए लाइन ऑप्ट हुई नहीं, आई थिंक ब्रश ऑप्ट हो गया था। तो हम फिर से लाइन को ऑप्ट कर लेते हैं, लाइन हमारी ऑप्ट हो गई है। अब देखिए मैंने एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ किया, और ये वर्टिकल लाइन देखिए, इसमें आपको एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। या तो आप एज ले लीजिए आईब्रो का, जैसे मैं कर रहा हूँ, राइट वाली आईब्रो का मैंने एज ले लिया, ठीक है, और उससे एक इंक्लाइंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। और फिर सिमिलरली मैंने एक हॉरिजॉन्टली इंक्लाइंड लाइन को भी ड्रॉ किया है। इट इज़ ऑल्सो नॉट हॉरिजॉन्टल, इसका भी एक पर्टिकुलर इंक्लिनेशन है, बट ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है वर्टिकल लाइन से। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, एंड ये अंदाजे से करना है, ऐसा कोई परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो भी चलेगा, तो कोई हार्डकोर मैथमेटिक्स नहीं लगानी है। सिंपल से आपको बस 2 लाइंस ड्रॉ करनी है, एक इंक्लाइंड वर्टिकल, एक इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब यही इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और सिमिलरली वर्टिकल को भी ऐसे ही करेंगे। हॉरिजॉन्टल को मैंने देखिए एक सिंपल स्ट्रोक में देखा, बिल्कुल सिंपली स्ट्रोक में मैंने ड्रॉ किया है। मैंने बार बार रीड्रॉ नहीं करने की कोशिश की है, रीड्रॉ नहीं करना है, एक बार में ही पूरा ड्रॉ करना है। सिमिलरली वर्टिकल पे भी आपको ऐसा ही करना है कि आपने फोर्स के साथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को ड्रॉ लिया, ताकि लाइन स्ट्रेट हो। स्केल वगैरह का यूज़ मत ही कीजिएगा, दैट वुड बी नाइस, क्योंकि आर्टिस्ट हैं, स्केल की ज़रूरत नहीं होती आर्टिस्ट को। अब उसके बाद मैंने क्या किया है, जो एजेस हैं, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, जहाँ पे क्रॉस सेक्शन हो रहा है, उसको मैं एक फ़ोन के एज की तरफ ले गया, यहाँ पे देखिए, और उस पे फिर मैंने उसको मेजर किया, जो आई की डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल लाइन पे। इस वर्टिकल लाइन से, जो इंक्लाइंड वर्टिकल लाइन है, वहाँ से मैंने आई की डिस्टेंस को मेजर किया हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, और फिर मैंने उसको सिंपली ड्रॉ किया, जैसे हम नॉर्मली पेंसिल मेजरमेंट टेक्निक में करते हैं, वही यहाँ भी कर रहे हैं। बस अंतर ये है कि हम मोबाइल से ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब रेफरेंस जो है हमारा मोबाइल में है, कोई इमेज नहीं है हमारे पास, कोई प्रिंट आउट नहीं है, और हम मोबाइल के थ्रू ड्रॉ कर रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि मोबाइल से ड्रॉ करना सिखाइए, हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, अभी भी नहीं कहूँगा आपको कि ये रिकमेंडेड है। अगर आपको रेफरेंस लेके ड्रॉ करना है, मतलब एग्जैक्ट ड्रॉ करना है, तो आप मोबाइल को ना प्रेफर करें, बिगिनर्स ना करें खासकर। अगर आप सीख गए हैं तो बात अलग है। अब देखिए मैंने वही फिर से कर रहा हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन लाइन पे फिर मैंने पेंसिल को रखा, और ऊपर मैंने आईब्रो को मार्क किया, बॉटम ऑफ द आईब्रो, ठीक है। सिमिलरली मैं टॉप ऑफ द आईब्रो को भी अंदाजे के साथ यहाँ पे मेजर कर ले रहा हूँ। सो इट्स बेसिकली अ वेरी सिंपल अप्रोच। सिमिलरली देखिए मैंने दूसरी आई को भी वैसे ड्रॉ किया, मैंने स्टेप्स को थोड़ा आगे बढ़ाया है ताकि मैं और भी ज़्यादा चीज़ों को कैप्चर कर सकूं। बिल्कुल वैसे ही करना है, उसी एंगल को इस तरफ रखना है लेफ्ट साइड फ़ोन के, और वहाँ से आपको मेजर करते हुए आइज़ के पॉइंट्स को मेजर करते हुए चलना है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ देखिए। तो इट्स अ वेरी इजी थिंग टू डू, it won't take much of time, and also it won't take much of skills as well. So अभी तो सिंपल है चीज़ें, आपको केवल लाइन ऑप्ट करनी है, आउटलाइंस ड्रॉ करते चलना है। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब फेस इंक्लाइंड होता है, नीचे की ओर होता है, तो बहुत सारे प्रोपोर्शन चेंज होते हैं। इसीलिए मैंने इसको बोला था कि ये काफ़ी चैलेंजिंग ड्राइंग होगा, क्योंकि शुरू में आपको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आपके प्रोपोर्शन सही जा रहे हैं कि नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि ना तो आई आपको दिख रही है साफ साफ कि आई के अंदर का सॉकेट कहाँ पे है, आई बॉल कहाँ पे है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। केवल आपको डार्क स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, जो आप देख रहे हैं इस पोर्ट्रेट में ऐसा ही है। और इसकी वजह से ही ये प्रॉब्लम आती है अक्सर आर्टिस्ट को, कि डाउनवर्ड लुकिंग फेस हो या एक्सट्रीम एंगल हो हेड का। ये भी एक्चुअल एक्सट्रीम एंगल ही है,
तो इन तरह के पोर्ट्रेट्स को ड्रॉ करना काफ़ी चैलेंजिंग भी होता है, और वो भी अगर आप मोबाइल से ड्रॉ कर रहे हैं तो चैलेंज और डबल हो जाता है, क्योंकि आपको बार बार जूम करना है, देखना है। पूरी इमेज देखिए आपको एक बार में नज़र नहीं आ रही है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। जब भी आप जिस भी चीज़ को ड्रॉ करते हैं, अगर आप ऑब्जर्वेशन से ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको पूरी की पूरी इमेज एक बार में नज़र आनी बहुत ज़रूरी होती है। तभी आप अंदाज़ा लगा पाते हैं चीज़ों का कि कहाँ मेरा प्रोपोर्शन सही जा रहा है कि नहीं ड्राइंग का। और अगर ये इमेज का केवल पोर्शन नज़र आ रहा है, जैसे आप देख रहे हैं मैंने आई को जूम किया हुआ, तो एक आई दिख रही है फिर दूसरी नहीं दिख रही है, तो इस तरह से दिक्कतें आती हैं, और इसीलिए मैं बिगिनर को रिकमेंड नहीं करता हूँ। लेकिन अगर ये रिक्वेस्टेड है और ट्राई करना है तो आप कर सकते हैं। अब देखिए मैं क्या किया, उसी जो क्रॉस है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का जो क्रॉस है, उसको मैं टॉप पे ले गया और वहाँ से मैंने नोज़ की जो डेप्थ है वहाँ उसको ऑप्ट किया है, और नोज़ की लाइन को वहाँ से मैंने ड्रॉ किया। तो इट्स वेरी सिंपल थिंग, जहाँ भी आपको मेजरमेंट लेना है उस क्रॉस को आप वहाँ पे ले जाइए, और वहाँ से आप रिलेट कर पाएंगे उसको और मेजर कर लेंगे। तो उसी तरह से देखिए अब नोज़ की विड्थ को भी मैं मेजर कर ले रहा हूँ, और दोनों तरफ की विड्थ को मैं मेजर कर ले रहा हूँ बहुत ही ईजिली। और इस टाइप की वीडियोस बनाने में फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है हम लोगों को। लेकिन मेरा प्रयत्न यही है कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए एक एक चीज़, और मैं कोशिश ये भी कर रहा हूँ कि ज़्यादा स्पीड अप भी नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं एपिसोड वाइज डालना प्रेफर करता था, लेकिन आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि एक ही में पूरा आप देखना चाहेंगे, तो मैं उसको स्क्वीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि ये ड्राइंग पूरी बनाने में मुझे 1.5 घंटे का टाइम लगा था, 1 घंटा 32 मिनट के अराउंड लगा था। लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा स्क्वीज़ करके एपिसोड वाइज ना बना के एक ही एपिसोड में समझाने की कोशिश की है। अब इसके बाद देखिए सिमिलरली मैं लिप्स को भी ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने मेजरमेंट वैसे ही किया, मैं उस क्रॉस को ऊपर लेके आऊँ और वहाँ से मैंने लिप्स की सेंटर लाइन को ड्रॉ किया। फिर लिप्स की जो विड्थ है उसी सेंटर लाइन पे उसको भी मैं ऑप्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह से पार्ट बाय पार्ट काम करना भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बस बिगिनर्स को मैं यही एडवाइस करूँगा कि शुरू में आप रेफरेंस इमेज से भी ड्रॉ करना सीखें। जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में जो आता है, क्लिप्स आती हैं या मैगजीन्स में आता है, वहाँ से आप लें, और फिर उसके बाद जब थोड़ा सा आपको हैंडी हो जाए तब आप मोबाइल पे भी आइए। एकदम शुरू से ही आप मोबाइल पे आएंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन जिस तरह से अभी मैं बता रहा हूँ ये तरीका अगर आप ऑप्ट करेंगे तो मोबाइल से भी आप बहुत बेहतर ढंग से ड्रॉ करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये जो भी मैंने यहाँ पे तरीका आपको बताया है, मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। और अभी इसको फिनिश करेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इसको पूरा एक बार में ही हम फिनिश करें। अब देखिए अब मैं धीरे धीरे शेड्स करना शुरू कर रहा हूँ, क्रॉस हैचिंग्स कर रहा हूँ 2B पेंसिल यूज़ करके और 4B पेंसिल यूज़ करके हल्की हल्की क्रॉस हैचिंग देना शुरू कर रहा हूँ, ताकि एक लेयर ऑप्ट की जा सके इस पर। तो आउटलाइन वाला फंडामेंटल यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। अब जो आगे जो पोर्शन होगा वो होगा शेडिंग का, और कैसे एग्जैक्टनेस को अचीव करना है। अगर आउटलाइन सीखनी थी तो यहाँ तक आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आउटलाइंस कैसे करनी है यूजिंग दिस टेक्निक। अब आगे जो है शेडिंग टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे और क्विकली इसको समझेंगे, क्योंकि शेडिंग हमने बहुत बात भी की हुई है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है जो कि स्पेसिफिकली समझाने वाला है। बस मोटे मोटे तौर पे ये समझना है, जैसे आईज़ में इतनी ज़्यादा डेप्थ नज़र आ रही है जो इस पोर्ट्रेट में, जो मुझे अट्रैक्ट किया एक्चुअली इसको ड्रॉ करने के लिए, उसको कैसे अचीव करेंगे। वो भी आईलिड खाली नज़र आ रहा है, आईज़ नज़र नहीं आ रही हैं। और हेयर वगैरह इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं डायरेक्ट 8B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ स्टैडलर ब्रांड की, और ब्लैक करने की कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो पोर्शन ब्लैक ही है। तो उसमें मैं ज़्यादा अभी मन भी नहीं लगा रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगा रहा हूँ, उसको मैं फिल अप कर देना चाहता हूँ बस एज इट इज़, ताकि हम जो अदर पोर्शन है उस पर जल्दी से आ सकें। तो मैंने वो किया, एंड देन आई एम यूज़ द ब्रश, और ब्रश यूज़ करके मैंने ब्लैक करने की उसको कोशिश की है। यू कैन यूज़ अ चारकोल एज वेल। मुझे ये लगा कि चारकोल ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी इस टाइप के पोर्ट्रेट्स में, क्योंकि ज़्यादा ब्लैक पोर्शन है और वाइट पोर्शन है। ग्रे पोर्शन जो है उसको आप ग्रेफाइट से अचीव कर सकते हो, लेकिन ब्लैक पोर्शन को ग्रेफाइट से अचीव करने में बहुत बुरा हाल होता है, आप सभी को पता है, बहुत ज़्यादा घिसना पड़ता है। तो इट वुड बी नाइस इफ़ यू यूज़ द चारकोल स्टिक्स फॉर दैट।
अब यहाँ पे देखिए मैं फिंगर्स को यूज़ कर रहा हूँ, स्मज कर रहा हूँ कुछ वैल्यूज़ को जो पेपर पे ऑलरेडी रजिस्ट कर रही थी, और फिंगर्स स्मजिंग के बाद कुछ वैल्यूज़ अचीव हुई हैं, हालांकि ये इनफ नहीं है, हम और ज़्यादा वैल्यूज़ को अचीव करने की कोशिश करेंगे। ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ मैं साथ में ब्लेंडिंग के लिए। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखने की कोशिश कीजिए, आपकी लेयर बाय लेयर जाने की कोशिश कीजिए जब भी आप शेडिंग पे जा रहे हैं। और जैसे अभी मैं अभी यहाँ 6B यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने इनिशियली 4B यूज़ की, 2B यूज़ की, फिर मैं 6B पे आया। हमेशा ये करने की कोशिश कीजिए आप लोग भी, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप डायरेक्ट डार्क पेंसिल यूज़ करते हैं तो मैंने जैसे कि बताया हुआ है ऑलरेडी कि पेपर डैमेज होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, अगर आपसे कुछ गलती हो गई तो आप उसको मिटिगेट नहीं कर सकते, आप उसको हटा नहीं सकते। तो इसलिए आप हमेशा लाइट टू डार्क के अप्रोच पे रहिए जब भी आप ग्रेफाइट से कुछ ड्रॉ कर रहे हैं। तो फिर आईब्रो में भी सेम तरीका मैंने यूज़ किया है। अब मैं 6B यूज़ कर रहा हूँ, और भी ज़्यादा डार्क कर सकते हैं इसको, जो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे देख के, और भी करेंगे, इनफैक्ट हम भी करेंगे आगे चल के। इसको 9B वगैरह से भी बिल्डअप करना पड़ेगा जहाँ तक मुझे दिख रहा है। और ये चैलेंज काफ़ी चैलेंजिंग है, आप भी ट्राई करके देखिए और आप मुझे अपने रिजल्ट्स जो है इंस्टाग्राम पे भेजिएगा ताकि मैं भी देख पाऊँ। और मैं ऐसे सर्कुलिज्म कर रहा हूँ, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो धीरे धीरे सर्कल क्रिएट करके फिल्ड अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत डार्क वैल्यूज़ हैं और अगर हम डायरेक्टली क्रॉस हैचिंग्स करते हुए चलेंगे तो हम वो फिनिशिंग नहीं अचीव कर पाएंगे। तो मैं फिनिश करना चाह रहा हूँ इस पोर्ट्रेट को, मेरा जो एम है उसको प्रॉपर फिनिश करना है शेड्स के अकॉर्डिंगली, क्रॉस हैचेस ना करके शेड्स करके फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने एक आई को फिनिश किया है एक सर्टेन लेवल तक, उसी तरह से हम दूसरी आई को भी फिनिश कर सकते हैं। और जॉ लाइन पे देखिए कितनी ज़्यादा शेड्स हैं, कितने ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ हैं, और मैं उसको भी वैसे ही अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं मोस्टली टाइम लैप्स ही रख रहा हूँ चीज़ों को, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको काफ़ी चीज़ें पता है कि बेसिकली करना क्या है। जहाँ डार्कर वैल्यू है वहाँ पे आपको लेयर चढ़ाते जाना है 6B पेंसिल यूज़ करके, और उसमें फिर फर्दर आइडेंटिफाई करना है लाइटर वैल्यूज़ को यूजिंग इरेजर और पेंसिल इरेजर। ये टेक्निक्स मैंने बहुत बार बताई हुई हैं और मुझे लगता है कि वही टेक्निक आप यहाँ भी अभी इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको सर्टेन रिजल्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कैसे रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं वो भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो वो ज़रूर देखिए, इसीलिए मैंने टाइम लैप्स किया है, क्योंकि बीच के पोर्शंस मुझे नहीं लगता आप लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा टाइम लैप्स कर दिया है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे रिजल्ट्स देखना चाहेंगे, कैसे प्रोसेसेस को देखना चाहेंगे बेसिकली शेडिंग में, तो फिर मैं उन पे भी वीडियो को बनाने की कोशिश करूँगा। और अब आगे आने वाले टाइम पे भी मैं मोबाइल से ही इस टाइप के और भी पोर्ट्रेट्स करने की कोशिश करूँगा। मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप चाहते हैं इस टाइप के वीडियोस को, या फिर आप वैसे ही जेनरिक पुराने तरीक़ों से चाहते हैं। जैसा भी आपका रिक्वेस्ट हो मैं उसको ही अकॉर्डिंगली करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे लिए आप ही एक मोटिव हैं जिसके थ्रू मैं मोटिवेटेड रहता हूँ और ज़्यादा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो रिजल्ट्स मुझे लगता है कि कुछ हद तक हमें मिल गए हैं, जिस हद तक हमें चाहिए थे उस हद तक हमने अचीव करने की कोशिश की है। कुछ जगहों पे फिनिशिंग की और भी ज़रूरत है और मैं कर भी रहा हूँ अकॉर्डिंगली। इवन हम इसमें और भी ज़्यादा डार्कर वैल्यूज़ पे जा सकते हैं, बट मुझे लगता है जो मेरा एम था, जो मुझे आपको समझाना था, वो मुझे लगता है यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। और भी ज़्यादा फिनिश कर सकते हैं इसको आप, जितना ज़्यादा फिनिशिंग पे जाएंगे उतना ज़्यादा आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा आप उसमें टाइम देंगे उतना ज़्यादा वो बेहतर होता चला जाएगा। तो ये बस जो भी बात है इसमें वो है टाइम देने के ऊपर, कि कितना आप टाइम देना उस पर चाह रहे हैं। इसको मैं फिनिश कर दूंगा और फिनिश करके मैं इसको इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर दूंगा, और ताकि आप लोग उसको एज अ रेफरेंस ले सकें। और इस इमेज को भी मैं एज अ रेफरेंस नीचे डाल दूंगा। ये मैंने इंस्टाग्राम से ही लिया था, इन्हीं एक्ट्रेस के पेज से लिया था, आप भी ले सकते हैं वहाँ पे जा करके। और मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा ये पोर्ट्रेट, तो मैंने उसको ड्रॉ किया था। तो फिलहाल इतना ही फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।